शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हम रोजमर्रा गुफ्तगू में अक्सर सामने वाले को दो चीजों में से एक चीज का इंतखाब करने पर आमादा करते हैं, तो हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसा कि तुम इसे पसंद करो या ना करो, तुम्हें इसे खाना पड़ेगा। तुम उर्दू बोलो या इंग्लिश, लोग तुम्हारी बात समझ जाएंगे। आप बस से जाएं या रेलगाड़ी से, कम से कम 2 घंटे लगेंगे। आज की क्लास में हम रोजमर्रा बोले जाने वाले ऐसे ही सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, ऐसे सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे ताकि आप खुद से ऐसे सेंटेंसेस बना सकें और आपको रट्टा लगाने की जरूरत पेश ना आए। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन द क्लास। पहला सेंटेंस है, तुम इसे पसंद करो या ना करो, तुम्हें इसे खाना पड़ेगा। इस किस्म के सेंटेंसेस के लिए जिसमें हम किसी को दो चीजों में से एक चीज का इंतखाब करने पर आमादा करते हैं, हम वेदर का इस्तेमाल करते हैं। ये सेंटेंस दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा है तुम इसे पसंद करो या ना करो, फिर कोमा है, फिर है तुम्हें इसे खाना पड़ेगा। पहले हम तुम इसे पसंद करो या ना करो इसको ट्रांसलेट करते हैं। वेदर स्टार्ट में आ जाएगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट, तुम इसे पसंद करो या ना करो। अब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं तुम्हें इसे खाना पड़ेगा। अब ये काम है जो उसे जरूर करना पड़ेगा, ठीक है, वो ये काम जरूर करेगा, वो इसे जरूर खाएगा। तो इसके लिए हम विल हैव का इस्तेमाल करते हैं। यू विल हैव टू ईट इट, तुम्हें के लिए यू लगाया, फिर विल हैव, फिर खाने के लिए टू ईट, इसे इट। सेंटेंस ऐसे बनेगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू विल हैव टू ईट इट। नेक्स्ट है, तुम इसे पसंद करो या ना करो, तुम्हें अपना रहन सहन बदलना होगा। इसमें भी सेंटेंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ये आपने याद रखना है। पहले हमने पहले हिस्से को ट्रांसलेट करना है, तुम इसे पसंद करो या ना करो, वेदर यू लाइक इट और नॉट। वेदर के बाद सब्जेक्ट आएगा यू, उसके बाद पसंद करो या ना करो, लाइक इट और नॉट। अब हम नेक्स्ट हिस्से को ट्रांसलेट करते हैं, तुम्हें अपना रहन सहन बदलना होगा। अब यहाँ पे भी उस काम का जिक्र है जो उसे जरूर करना होगा, तो उसके लिए हम विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। यू विल हैव टू चेंज यूर लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल रहन सहन को कहते हैं। सेंटेंस ऐसे बनेगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू विल हैव टू चेंज यूर लाइफ स्टाइल। नेक्स्ट है, तुम चीनी लो या ना लो, तुम इस चाय से लुत्फ अंदोज होगे। तुम इस चाय से लुत्फ उठाओगे, ऐसे भी बोला जा सकता है। पहले हम ट्रांसलेट करेंगे, तुम चीनी लो या ना लो, वेदर यू टेक शुगर और नॉट, चीनी लेना टेक शुगर, वेदर यू टेक शुगर और नॉट, तुम चीनी लो या ना लो, तुम इस चाय से लुत्फ अंदोज होगे, यू वुड इंजॉय दिस टी। अब यहाँ पर उस काम का जिक्र नहीं है जो जरूर करना है, ठीक है, यहाँ पे हमने वुड का इस्तेमाल किया। यहाँ पे एक शक पाया जाता है, एक शुबा पाया जाता है कि तुम लुत्फ अंदोज होगे, तो हम वुड का इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई शक शुबा पाया जाए, ठीक है। वेदर यू टेक शुगर और नॉट, यू वुड इंजॉय दिस टी। नेक्स्ट है, तुम उर्दू बोलो या इंग्लिश, लोग तुम्हारी बात समझ जाएंगे। पहले हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, तुम उर्दू बोलो या इंग्लिश, वेदर स्टार्ट में आ जाएगा, वेदर यू स्पीक इंग्लिश और उर्दू, स्पीक कहते हैं बोलने को, लोग तुम्हारी बात समझ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल फ्यूचर की बात हो रही है, पीपल विल अंडरस्टैंड यू। अब यहाँ पे ना तो कोई शक शुबा पाया जाता है और ना यहाँ पे कोई ऐसे काम के बारे में बताया जा रहा है जो जरूर करना होगा, ठीक है। तो हम विल का इस्तेमाल करेंगे जो हम सिंपल फ्यूचर टेंस में करते हैं। विल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे अंडरस्टैंड और इसके बाद ऑब्जेक्ट यू। वेदर यू स्पीक इंग्लिश और उर्दू, पीपल विल अंडरस्टैंड यू। नेक्स्ट है, तुम मुझे सुनो या ना सुनो, मैं इस मसले पर बोलता रहूंगा। पहले हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, तुम मुझे सुनो या ना सुनो, वेदर स्टार्ट में आएगा, वेदर यू लिसन टू मी और नॉट, मैं इस मसले पर बोलता रहूंगा, आई विल कीप स्पीकिंग ऑन दिस इशू। अब ये एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है,
बोलता रहूंगा, यानी कि फ्यूचर में काम जारी रहेगा तो हम विल के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं। जैसे आई विल कीप स्पीकिंग ऑन दिस इशू। सेंटेंस ऐसे बनेगा वेदर यू लिसन टू मी और नॉट, आई विल कीप स्पीकिंग ऑन दिस इशू। नेक्स्ट है मुझे नहीं यकीन कि मुझे एक लैपटॉप खरीदना है या नहीं। मुझे नहीं यकीन ये सेंटेंस का एक हिस्सा है, मुझे एक लैपटॉप खरीदना है या नहीं, ये दूसरा हिस्सा है। पहले हम ट्रांसलेट करेंगे मुझे नहीं यकीन को, आई एम नॉट श्योर, एक लैपटॉप खरीदना है या नहीं। अब यहाँ पे हम वेदर लगाएंगे कोमे के बाद, वेदर टू बाय अ लैपटॉप और नॉट। आई एम नॉट श्योर वेदर टू बाय अ लैपटॉप और नॉट। नेक्स्ट है आप बस से जाएं या रेलगाड़ी से, कम से कम 2 घंटे लगेंगे। सबसे पहले हम इस हिस्से को ट्रांसलेट करते हैं, आप बस से जाएं या रेलगाड़ी से। वेदर यू गो बाय बस और ट्रेन, कम से कम 2 घंटे लगेंगे। इट विल टेक एट लीस्ट 2 आवर्स। अब यहाँ पर एक सिंपल फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, ठीक है, जहाँ पे सब्जेक्ट इट है। इट विल टेक एट लीस्ट 2 आवर्स, ठीक है। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, विल टेक लगेंगे। सेंटेंस बनेगा वेदर यू गो बाय बस और ट्रेन, इट विल टेक एट लीस्ट 2 आवर्स। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में भी आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। मैं इसी तरह की क्लासेस हर रोज लेकर आता हूँ ताकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में बेहतरी आ सके, आपकी इंग्लिश बोलने की सलाहियत बेहतर से बेहतर हो सके। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।